सत्यवती अब जवान हो चुकी थी और अपने पिता की नाव चलाने में मदद करती थी। उसके शरीर से अब मछली की गंध नहीं आती थी। पराशर के वर से उसके शरीर से एक मीठी सुगंध निकलती थी जो दूर तक फैल जाती थी। एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार पर निकले थे। नदी किनारे उन्हें एक मनमोहक सुगंध महसूस हुई। वे उस सुगंध के पीछे गए और वहां उन्हें सत्यवती दिखाई दी। शांतनु उसी समय उससे आकर्षित हो गए। शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती को भी उनमें कोई आपत्ति नहीं थी, पर उसके पिता ने एक शर्त रख दी, उनकी संतान ही हस्तिनापुर का राजा बनेगी। लेकिन समस्या ये थी कि शांतनु के पास पहले से ही एक पुत्र था, देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए। अगर शांतनु सत्यवती की शर्त मान लेते तो देवव्रत का अधिकार खत्म हो जाता। शांतनु ये बात स्वीकार नहीं कर पाए। वे चुपचाप लौट आए और मन में भारी दुख लेकर रहने लगे। उनकी उदासी देखकर देवव्रत ने कारण जानने की कोशिश की। आखिरकार उसे सब पता चल गया, सत्यवती के पिता की शर्त और शांतनु का धर्म संकट। देवव्रत अपने पिता के लिए सत्यवती के पिता के पास पहुंचा। उसने एक कठोर प्रतिज्ञा की, वो जीवन भर सिंहासन का दावा नहीं करेगा। वो कभी विवाह नहीं करेगा और कोई संतान नहीं होगी। इस प्रतिज्ञा को सुनकर सत्यवती के पिता मान गए। इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को आगे चलकर भीष्म कहा गया, यानी भारी वचन लेने वाला। इसके बाद शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। यही परिवार आगे चलकर कौरव पांडव वंश का आधार बना।